नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी के टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आप लोग इन 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है सास्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से पठन करना। तो साथियों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सास्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, क्योंकि सास्वर पठन में सभी बच्चे एक साथ पाठ का उच्चारण करते हैं। ऐसा करते समय जो संकोची और शर्मीले स्वभाव के बच्चे होते हैं उन्हें भी पठन में रुचि होने लगती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बताना है। क्या है? बच्चों की कमियां जानना, केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना, या फिर बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। तो साथियों, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना व समझना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है, साहित्य शब्द में यदि हम एक प्रत्यय जोड़ दें तो बताना है कौन सा शब्द बनेगा। तो भैया बनेगा साहित्यिक। तो भैया साहित्यिक बताना है कौन सा सही लिखा है। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल साहित्यिक सही लिखा है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, शताब्दी खालिस्तान समास का उदाहरण है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, या फिर बहुव्रीहि समास। देखिए, शताब्दी का क्या होगा? शताब्दी का होगा 100 वर्षों का समाहार। ठीक है, तो मतलब इसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ओके। प्रश्न क्रमांक 5, और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कॉपी में नोट करते जाएं या तो हमें कमेंट करके बताते जाएं। भाषा बताना है, भाषा क्या है? भाषा जानने का अर्थ है उसका व्याकरण जानना है? नहीं। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्व होता है भाषा सीखने सिखाने में भाषाई परिवेश का। ठीक है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती हैं या फिर व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो भैया भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है, एक गलत कथन है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के साथ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, माँ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? माँ ओष्ठ, नासिका, मूर्धा, या फिर ओष्ठ और नासिका। अब बहुत सारे छात्र देखेंगे माँ का उच्चारण स्थान ओठ, तो बस ऑप्शन फर्स्ट कर देंगे सही और बोलेंगे भैया हमने सही कर दिया। लेकिन गलत कर दिया आपने। क्यों कर दिया? मैं आपसे बार बार बोलता हूं भाई, चारों ऑप्शनों को पढ़ना, चाहे कोई भी विषय हो, फिर आप टिक करना। देखिए, माँ जैसे पा हो गया, फा हो गया, बा, भा और माँ, ये भैया ओष्ठ वर्ण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है वह नासिक होता है। तो जो माँ है वह ओष्ठय है और साथ साथ वह नासिक भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह बताना है किसका एग्जाम्पल है? भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, या फिर भाषा में पिछड़ेपन का।
तो देखिए साथियों, सुमन क्या है, विद्यालय नहीं जाती, फिर भी वह गुजराती भाषा है जो बोल और समझ लेती है। तो यह जो एग्जाम्पल है वह भाषा अर्जन का है। किसका है? भाषा अर्जन का। क्योंकि हम अपने परिवेश, वातावरण, परिवार और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह जो लोकोक्ति है इसका आशय बताना है क्या है? राजनीति करना, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना, या फिर इधर उधर के अनमेल वस्तुओं को एकत्र करना। सभी साथी इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका अर्थ है इधर उधर की अनमेल वस्तुओं को एकत्रित करना। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। जरा ऑप्शन सोच समझ कर पढ़ना। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। भैया कोई प्रभाव नहीं डालती है तो गलत है। बच्चों को अलंकारक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, नहीं। बच्चों की भाषा अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, तो भैया बाध्य की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही है। इसलिए शिक्षक को बिल्कुल आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है, और उससे पर्याप्त भाषा प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या हैं, शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शिक्षक की भाषा है वह बच्चों के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, प्रज्वलित। भैया प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है? प्रज्वलित लिखा जाता है मेरे भाई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है प्रज्वलित, तो ये गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है मालूम है आपको? आशीर्वाद लिखा जाता है इस तरह से, तो ये गलत लिखा है। भगीरथी नहीं होता मेरे भाई, भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी। भा में आ की मात्रा आती है। ऑप्शन डी में क्या है, पुनर्स्थापना। तो पुनर्स्थापना बिल्कुल सही लिखा है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, यह क्या है? भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। भैया दिशा तो देते हैं भाषा शिक्षण को, है ना। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। देखिए भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते। हाँ, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये बिल्कुल सही होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि एकमात्र और महत्वपूर्ण में भैया बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए बार बार बोलता हूं भाई, भाषा पर विशेष ध्यान दिया करो आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जो दूसरों की निंदा करता है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों की निंदा करता है, प्रशंसक, चुगलखोर, निंदक या फिर निंदनीय। तो जो दूसरों की निंदा करता है इसके लिए एक शब्द होगा निंदक। क्या होगा? निंदक। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, या फिर अनुभव बांटना और बातचीत। तो देखिए मौखिक भाषा का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका होगा अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में अनुभव बांटना व बातचीत, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यक्त करेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय। तो भैया तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? इसका जो संधि विच्छेद है भाई वो है तेजः प्लस मय।
तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन बी में, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और पूछा जाए आपसे संधि कौन सी होगी, तो मेरे भाई इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 15। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। कहा गया है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या फिर पुस्तक। तो देखिए भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। और देखिए साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? दूसरों की बात समझना सीखना, ये उतना ठीक नहीं है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी प्रयोग करना, या फिर अपनी बात कहना सीखना। तो यहाँ पर साथियों हमारा करेक्ट आंसर होगा भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, जब आपको लगे चारों ऑप्शन बिल्कुल लगे कि चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आप ऐसा करना, उसमें से देखना सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, वो आप लगा दो, है ना। चलिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़। तो भैया गीदड़ का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा? तो भैया गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा गीदड़ी। तो ऐसा दिया है ऑप्शन सी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। संयुक्त व्यंजन बताना है, कौन सा संयुक्त व्यंजन इसमें से। देखिए पहला प्रश्न तो ये बनता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो भैया संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अब आप बोलोगे कौन कौन से होते हैं, तो देख लो, ज्ञा होता है, सरा होता है, तिरा होता है, छा होता है। तो इसमें से देख लो क्या दिया है, ज्ञा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये बना किससे है, वो भी देख लो, जा प्लस वहाँ से। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 19। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है। देखिए भाषा पर इसलिए ध्यान दिया करो, जैसे यहाँ लिखा होता संप्रेषण का एक साधन है, तो ये सही था, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है कि संप्रेषण का एकमात्र साधन है ना, तो इसलिए गलत है। ठीक है, एक जटिल चुनौती नहीं है, बल्कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20। जलमग्न शब्द में बताना है कौन सा समास होगा। जलमग्न, इसका अर्थ क्या है, जल में मग्न, है ना। तो भैया यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो प्यारे साथियों उस क्लास में हमने केवल 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितना स्कोर किया है, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो, रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।